मीडिया बड़ा ताकतवर है। ये रातों रात किसी को प्रसिद्धि दिला सकता है तो रातों रात किसी को आसमान से ज़मीन पर भी ला सकता है। ये किसी मुद्दे को नेशनल एजेंडा बना सकता है तो किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर से ध्यान भी भटका सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 64 को, और ये है कैंसिल कल्चर। कैंसिल कल्चर या कॉल आउट कल्चर का मतलब होता है एक वर्ग विशेष द्वारा किसी व्यक्ति, किसी काम, किसी आंदोलन या किसी विचार को खारिज करना। जब किसी वर्ग विशेष द्वारा किसी पब्लिक फिगर या फिर किसी सेलिब्रिटी के काम या फिर उन्हें या फिर उनके किसी विचार या उनका जो विवादास्पद बयान होता है उसकी वजह से उन्हें खारिज किया जाता है, ऐसे विचार जिससे वो जो वर्ग है वो संतुष्ट ना हो और जिससे उनके हितों को नुकसान पहुंचता हो, तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं, उनके कामों का बहिष्कार करते हैं। तो इसे ही बेसिकली कैंसिल कल्चर बोला जाता है। और ये कैंसिल कल्चर की शुरुआत हुई थी 1981 में। एक्चुअली एक अमेरिकन बैंड था जिसका नाम था शेक। उनका एक एल्बम था टेक इट ऑफ। उस एल्बम में एक गाना था योर लव इज कैंसल्ड, जिसमें नील रोजर्स ने उस महिला के प्यार को खारिज किया था जिसने उनका जो सेलिब्रिटी स्टेटस था उससे देखकर उनसे प्रेम किया, और एक तरीके से वो प्रेम नहीं था बल्कि उस प्रेम के एवज में एक तरीके से अपना फ़ायदा देखा गया था। तो इस वजह से वो हर्ट हुए थे और उन्होंने कहा था योर लव इज़ कैंसल्ड। और वहाँ से इस टर्म को बैरी माइकल कूपर ने उठाया और इसे फिल्म में लेके आए। और अगर मैं 2014 में, आप सब लोगों को याद होगा हैशटैग मी टू मूवमेंट जो आया था, उसमें भी इस कैंसिल कल्चर का खूब इस्तेमाल हुआ है। और आजकल ये जो कैंसिल कल्चर है ये बहुत ट्रेंड में है, सोशल मीडिया ने इसे बहुत उछाला है। इसके कई खतरे भी हैं। अगर मैं कुछ खतरों की बात करूं तो अगर हम देखें तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है, और इसे जो है पॉलिटिकल या फिर जो रिलीजियस प्रोपेगेंडा है उसमें भी बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कई बार इस कैंसिल कल्चर के भावावेश में आकर या फिर इस तरीके के आवेश में आकर कई बार हम जो है कई लोगों को ऐसे सिरे से खारिज कर देते हैं, मौका भी नहीं देते हैं उनके पक्ष को सुनने का। तो ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक इसलिए भी है क्योंकि हम दूसरों के विचारों से हो सकता है आप सहमत ना हो, पर सामने वाले को अपनी बात तो रखने दें। और इस तरीके से फिर धीरे 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 वो लोग जिनको खारिज किया जाता है फिर वो अपनी बात खुलकर रखने से कहीं ना कहीं कतराने लग जाते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, और चुप्पी जो है किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। अगर आपको याद हो तो जेएनयू के जो स्टूडेंट्स थे उनके समर्थन में जब दीपिका पादुकोण आई थी तो कई लोगों ने उन्हें बहुत ही भला बुरा कहा था, और उनकी फिल्म उस दौरान आ रही थी छपाक, उसका बहिष्कार भी किया और उस फिल्म को देखने नहीं गए। तो ये जो है एक तरीके से कैंसिल कल्चर का एक उदाहरण है। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और जी हाँ, अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगें तो प्लीज़ इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और ख़ास तौर से मीडिया स्टूडेंट्स, सिटीजन जर्नलिस्ट और स्ट्रिंगर्स के साथ तो ज़रूर साझा कीजिएगा, और मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।